माँ जी देखिए ना, मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। आए दिन तुझे दर्द ही होता रहता है। अरे बच्चा पैदा कर रही है कि हाथी जो तेरा दर्द ही नहीं जा रहा है। माँ जी पता नहीं, पर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी ना, आपने वो क्यों नहीं लाई? और डॉक्टर ने आपको बोला भी था कि वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी दवाई है। तुमने देखा भी था वो दवा कितनी महंगी थी, 13,000 रूपए की थी। अब 13,000 रूपए की दवा क्यों लेंगे भला? हाँ बेटा तू सही कह रहा है, इतनी महंगी दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में तो हमने कोई दवाई ववाई नहीं खाई, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। जा जाके थोड़ा आराम कर ले, तेरा पेट वूट सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को पैसा ज्यादा जरूरी है ना। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। माँ, अगर मेरे बच्चे को कल का कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ये आजकल की बहुओं का नाटक ही होता है। आए दिन हॉस्पिटल, ताकि घर का कुछ काम ना करना पड़े और घर का सारा पैसा हॉस्पिटल में जाए। क्या औरतें? बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है। और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें जो कि वो अरे छोटी बहू। जी माँ जी। जरा इधर आना। माँ जी वो चाय पीने का मन कर रहा था, वही बना के आ रही हूँ। अरे तू वो सब छोड़, बड़ी बहू कर लेगी। ठीक है माँ जी, आई। आ बैठ। देख बहू बुरा मत मानना, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। बहू अगर समाज में रहना है ना तो वंश को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, और वंश को आगे बढ़ाने के लिए लड़का ही पैदा होना चाहिए। माँ जी आप खुद एक औरत होकर लड़का और लड़की में भेदभाव कैसे कर सकती हो? अरे तू अभी बहू है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। जब सास बनेगी ना तब पता चलेगा। माँ जी जितना जरूरी बेटा होता है ना, उतनी ही जरूरी बेटी भी होती है। अगर आप जैसी सोच हर किसी की होती ना, तो ना आज इस घर में बहू होती ना आप होती। तू नहीं समझेंगी मैं क्या। वाह देवरानी जी, क्या सिखाया है आपने माँ जी को। लेकिन यकीन मानो, माँ जी के दिमाग में एक बात भी नहीं घुसी होगी। तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरी छोटी बहू से दूर रहा कर। माँ जी आप ये मत भूलिए कि दीदी भी इस घर की बहू है, उनका पूरा हक है बोलने का। छोटी होके आपको इतना सिखा रही है, कम से कम कुछ तो सीख लीजिए। खैर माँ जी, जब दीदी आपको नहीं समझा पाई तो मैं आपको क्या ही समझाऊंगी। लेकिन आप अपनी सोच जितनी जल्दी बदल ले उतना। माँ जी ननद जी आ रही हैं। अच्छा, अंकिता बेटा आ रही है। अरे वाह, तो इतनी खुशी की बात है तो तूने मुंह क्यों सड़ाया हुआ है? अरे घर में बेटी आती है तो बरकत आती है, ऐसे सड़ा हुआ मुंह करके मत बता। लेकिन माँ जी कुछ नहीं, मेरी बेटी जब भी आती है मैंने देखा है तेरा सड़ा सा मुंह बन जाता है। जा जाके खाना बनाने की तैयारी कर। माँ जी सुनो तो। बोल, मेरी ननद नहीं आपकी ननद आ रही है बुआ जी। तो पहले क्यों नहीं बताया कि बुआ जी आ रही हैं? अभी तो 6 महीने पहले आई थी, फिर टपक पड़ी। आपकी राम कथा खत्म हो तब ना बताऊं मैं आपको। अब बताइए खाने में क्या बनाऊं? एक काम कर, बाजरे की रोटी और कढ़ी बना दे। जब दांत से चबाया नहीं जाएगा ना तो निकल लेंगी यहाँ से और जल्दी जल्दी घर खाली करके चली जाएंगी, मेरी बला छूटेगी। आप ही तो कहती है ना कि घर में बेटियां आती है तो घर में लक्ष्मी आती है। अरे उनके आने से तो हमारे घर की बरकत और खुशियाँ चली जाएंगी। आपकी ननद आएगी तो बरकत चली जाएगी और मेरी ननद आएगी तो बरकत आ जाएगी।